हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 संतूर बुक के 4th चैप्टर द वाइज पैरोट के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस भी कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 5 के और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप क्लास 5 के किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक्स दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड, यानी कि उस मर्चेंट ने उस तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द मर्चेंट लव द पैरट वेरी मच एंड वांटेड टू कीप इट सेफली विथ हिम, दैट इज व्हाई ही कीप्ड इट इन अ केज ऑफ गोल्ड। देखिए, वो जो मर्चेंट था वो उस तोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको जो है ना वो हमेशा अपने साथ रखना चाहता था और सुरक्षित रखना चाहता था, इसीलिए वो क्या करता है, वो उसे सोने के पिंजरे में रखता है। सेकंड है व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पेट ऑफ मर्चेंट, यानी कि किस चलते जो है वो पैरट जो था वो उसका फेवरेट पेट बन गया, पालतू क्यों बन गया और सबसे पसंदीदा पालतू क्यों बन गया। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पैरट वॉज फेवरेट पेट ऑफ मर्चेंट एज इट वॉज स्मार्ट एंड टॉकेटिव, इट टोल्ड स्टोरीज एंड सैंग सॉन्ग्स टू द मर्चेंट। देखिए, वो जो पैरट था ना वो सबसे पसंदीदा पालतू इसलिए बन जाता है उसका, उस मर्चेंट का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक था, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बातूनी भी था, बहुत ज़्यादा बातें किया करता था। वो मर्चेंट को कहानियाँ सुनाता था, साथ ही साथ उसके सामने जो है ना गाना भी गाया करता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड, यानी कि वो जो पैरट था वो उस व्यापारी को क्या कहता है, कौन सी मैसेज जो है वो अपने दोस्तों को भिजवाना चाहता था, क्या संदेश देने को वो कहता है अपने दोस्तों के लिए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पैरट आस्क द मर्चेंट टू टेल हिज फ्रेंड्स इन जंगल दैट ही वाज सेंडिंग देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम इनसाइड द गोल्डन केज, यानी कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वो जो पैरट था, वो जो तोता था, वो उस व्यापारी को कहता है कि वो जाए और जंगल में उसके दोस्तों को कहे कि वो जो है ना उस पिंजरे के अंदर से, यानी कि उस गोल्डन पिंजरे के अंदर से उन सभी लोगों को ग्रीटिंग्स भेज रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि वो क्या करना चाहता है, वो उन सभी को शुभकामनाएं भेजना चाहता है। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं भेजना। वो क्या कर रहा है, वो शुभकामनाएं भेज रहा है, और किस चीज़ की शुभकामनाएं भेज रहा है कि तुम सभी तो बाहर हो लेकिन मैं एक केज में, एक पिंजरे में फंसा हुआ हूँ। फोर्थ है व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गिव द मैसेज टू द पैरट्स, यानी कि क्या होता है जब वो व्यापारी जो है वो पैरट का संदेश, उस पैरट का जो संदेश था, उसके पालतू पैरट का जो संदेश था, वो जब बाकी पैरट्स को सुनाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे आफ्टर द मर्चेंट गिव द मैसेज टू द पैरट्स वन पैरट फेल फ्रॉम द ट्री लाइक अ स्टोन। जब वो मैसेज जो है ना वो मर्चेंट पैरट को दे देता है, सारे पैरट्स को दे देता है, तो एक पैरट जो है ना वो पेड़ से गिर जाता है पत्थर की तरह। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज, यानी कि वो जो पैरट था वो केज से, पिंजरे से कैसे भागता है। देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो पिंजरे से कैसे भागा था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पैरट इन द केज ऑल्सो प्रिटेंडेड टू बी डेड आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी, व्हेन द मर्चेंट प्लेस्ड इट्स बॉडी ऑन विंडो सील इट सडनली गॉट अप, स्प्रेड इट विंग्स एंड फ्लू अवे हैप्पीली इनटू द ओपन स्काई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो पैरट था ना वो भी नाटक करता है और वो दिखाता है मर्चेंट को कि वो जो है वो मर गया है, यानी कि वो जो पैरट है वो दिखाता है कि वो मर चुका है। जैसे कि जैसे ही वो मर्चेंट का स्टोरी सुनता है ना कि एक पैरट जो है वहाँ पे तुरंत गिर गया, तो वैसे ही वो भी क्या करता है, मरने का नाटक करता है, और मर्चेंट क्या करता है, उसे उठाता है और विंडो सील के पास जाकर के रखता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, अब वो फ्री हो चुका था, केज के अंदर तो था नहीं, तो वो क्या करता है, पैरट उठ जाता है, उठने के बाद अपने पंखों को फैला लेता है और खुशी खुशी जो है खुले आसमान में जाकर के उड़ जाता है, मतलब खुले आसमान की तरफ वो उड़ जाता है। मतलब यहाँ पे वो क्या किया, यहाँ पर वो एस्केप करने के लिए क्या करता है, उस मर्चेंट को धोखा देता है एंड धोखे से वो उड़ जाता है। और धोखा कैसे देता है, वो मरने की नाटक करता है, असल में उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो बस नाटक करता है कि जैसे ये मुझे पिंजरे से बाहर निकालेगा मैं उड़ जाऊंगा, और जैसे वो उसे पिंजरे से बाहर निकालता है वो उड़ जाता है। इसके बाद अगला है थिंक एंड डिस्कस। अब देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन है इफ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। अगर आप मर्चेंट होते तो आप जो है ना पैरट के रिक्वेस्ट को कैसे जो है ना रिस्पॉन्ड करते, यानी कि वो जो पैरट था जब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आज़ाद कर दो, तो जब वो ऐसा आपको कहता, अगर आप मर्चेंट की जगह होते तो आप उसको क्या रिस्पॉन्स देते, आप उसको कैसे व्यवहार करते, क्या चीज़ आप उसे कहते। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे इफ आई वर द मर्चेंट आई वुड हैव सेट द पैरट फ्री बिकॉज ट्रू लव मीन्स गिविंग फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, कीपिंग
it in a cage would only make it sad। देखिए, अगर मैं मर्चेंट होता तो मैं उसे आज़ाद कर देता, क्योंकि सही तरीके में अगर आप किसी को प्यार करते हैं ना तो आप उसको आज़ाद करोगे, आप उसको खुशी देना चाहोगे, ये नहीं कि आप उसे पिंजरे में बंद करके उसे क्या करोगे, दुख पहुंचाओगे, उसकी आज़ादी छीन लोगे। इसका मतलब सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, सही में किसी से प्यार करते हो, तो आप उसकी आज़ादी चाहोगे, उसकी खुशी चाहोगे। उसको केज में रखना जो है ना, उससे क्या होगा, वो उदास हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ। क्या आप ऐसा कोई रियल लाइफ सिचुएशन सोच सकते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस जो है, बुद्धिमत्ता जो है वो ज़्यादा यूजफुल होती है, ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है स्ट्रेंथ से। मतलब ताकत तो एक चीज़ है ही, लेकिन वैसी जगहों पे जो बुद्धि है वो ज़्यादा काम आती है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एग्जाम्स इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट थिंकिंग हेल्प अस राइट द आंसर्स करेक्टली, फिजिकल स्ट्रेंथ कैनॉट हेल्प अस देयर। हाँ, मैं ऐसा जानता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एग्जामिनेशन में चीज़ों को लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें स्टोर है, हम कितनी चीज़ों को याद करके गए हैं, वहाँ पे कितनी चीज़ों को हम लोग याद करके सही तरीके से लिख पा रहे हैं, वो मैटर करता है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत हट्टे करते हैं तो हम सारे आंसर्स को सही लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल स्ट्रेंथ के चलते हमारा हाथ चलने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारे दिमाग में आंसर्स हमें याद नहीं होंगे तब तक हम आंसर्स को नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, इन दोनों में से कौन से पैरेट, आपने दो पैरेट की कहानी सुनी, एक तो जो पेड़ से गिर गया था और एक जो उड़ गया था पिंजरे से निकल करके। तो आपको पूछा गया कि दोनों पैरेट में कौन सा पैरेट जो है वो ज़्यादा वाइज था, ज़्यादा बुद्धिमान था आपके हिसाब से। अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, आई थिंक द फॉरेस्ट पैरेट वाज वाइज बिकॉज इट शोड अ क्लेवर वे to escape by pretending to be dead. The caged parrot followed this idea and finally got freedom। देखिए, मुझे लगता है कि वो जो फॉरेस्ट वाला पैरोट था ना वो ज़्यादा बुद्धिमान था, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक चालाक तरीका दिखाया कि कैसे जो है ना मरने का नाटक करके वो वहाँ पर से भाग सकता है। और जो पिंजरे में बंद पैरोट था वो इसी प्रकार से बाहर निकलता है, क्योंकि वो उस वाले पैरोट के आइडिया को फॉलो करता है, फॉरेस्ट वाले पैरोट के आइडिया को फॉलो करता है और फाइनली वो आज़ाद हो जाता है, वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। और उसका मोटिव भी क्या था, उसका मोटिव भी था कि वो पिंजरे से बाहर आ जाए और फॉरेस्ट वाले पैरोट ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। तो यहाँ पे ज़्यादा चालाक कौन हुआ, ज़्यादा बुद्धिमान कौन हुआ, ज़्यादा बुद्धिमान हुआ फॉरेस्ट वाला पैरोट। अब अगला आता है, लेट अस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको सुटेबल फ्रेजेस से भरते हुए ना, जो कि आपको बॉक्सेस में दिए गए हैं, इसमें से आपको सुटेबल फ्रेजेस उठाते हुए क्या करना है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ यहाँ पर तैयार करना है। तो देखिए हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई होम आई सॉ दैट द स्नो वॉज डैश द प्लेस। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक सर्दी की सुबह थी, जैसे ही मैं अपने घर से क्या करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, जैसे ही मैं अपने घर से कदम बाहर रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर तरफ जो स्नो है वो फैला हुआ है। तो पहले वाले ब्लैंक में हम लोग क्या भरेंगे, एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम आई सॉ दैट द स्नो वाज ऑल ओवर द प्लेस, चारों तरफ फैला हुआ था। वाइल वॉकिंग अप हिल टुवर्ड्स माई शॉप आई डैश अ स्मॉल पपी। जब मैं जा रहा था ना अपने शॉप की तरफ में, जब जा रहा था ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए, जब मैं जा रहा था तो मैं देखता हूँ, मैं जो हूँ एक स्मॉल पपी के सामने क्या करता हूँ, सामने आ जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी, इट्स लेग वाज इंजर्ड एंड इट वाज अबाउट टू कोलैप्स। देखिए, वह जो है ना, वो जो कुत्ता था, वो जो पपी था, उसका लेग यानी उसका पैर जो है वो इंजर्ड था, वो चोटिल था और वो जो है तुरंत ही तुरंत अब गिरने ही वाला था, जस्ट वो गिरने ही वाला था। Being in pain, it was unable to dash। देखिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड अपराइट, इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड डैश इट। देखिए, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं जो हूँ ना उसे घर ले जाऊँगा और उसका ध्यान रखूँगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लुक आफ्टर इट विथ गुड केयर और इट्स पेन वेंट अवे। यानी कि अच्छे केयर की वजह से उसका सारा का सारा दर्द जो है वो दूर हो जाता है और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक्स को भर लेंगे। सबसे पहले आएगा स्टेप्ड आउट पहले वाले ब्लैंक में, फिर ऑल ओवर दूसरे वाले ब्लैंक में, केम अक्रॉस तीसरे वाले ब्लैंक में, उसके बाद चौथे वाले में स्टैंड अपराइट, पांचवें वाले में लुक आफ्टर और लास्ट वाले में वेंट अवे। आगे देखिए, बी पार्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। सबसे पहले है ए डैश ऑफ पैरोट्स केम टू द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सेकंड है आई सॉ अ डैश ऑफ शिप इन द फील्ड्स। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ
फ्लॉक ऑफ शेप। उसके बाद थर्ड है अ डैश ऑफ वुल्व्स वाज हाउलिंग लाउडली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अ पैक ऑफ वुल्व्स वाज हाउलिंग लाउडली। उसके बाद फोर्थ है वी गेव अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बुके ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद फिफ्थ है ए डैश ऑफ बीज होवर अराउंड द फ्लावर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्वार्म ऑफ बीज। सिक्स्थ है ए डैश ऑफ एंट्स इज मूविंग टुवर्ड्स द एंट हिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्मी ऑफ एंट्स। सेवेंथ है आई हेल्प माई मदर फाइंड अ डैश ऑफ कीज, यानी कि मैंने अपनी मदर की मदद की किस चीज़ को खोजने में, एक की के यानी कि चाबी के गुच्छे को खोजने में मैंने अपनी मम्मी की मदद। इसके बाद सी क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग, जिसमें पहला दिया गया है आई हैव केम फ्रॉम जालंधर, द अंडरलाइन पार्ट टेल अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जालंधर टुक प्लेस सम टाइम इन द रिसेंट पास्ट। देखिए ऊपर में आपको जो सेंटेंस दिया गया है आई हैव केम फ्रॉम जालंधर, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हैव कम को क्या किया गया है अंडरलाइन किया गया है। इसमें आपको पता चलता है कि जालंधर से आने का जो कार्य हुआ है ना वो कुछ ही देर पहले हुआ है, आस पास के काल में ही हुआ है, मतलब कुछ ही देर पहले जो ये कार्य हुआ है कि कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ से आया है, जालंधर से आया है और कुछ देर पहले ही आया है। Rita had read all the poems written by Sarojini Naidu. The underlined part tells us about an experience of reading that took place in past but is still relevant in the present. देखिए यहाँ पर आप अगर देखोगे तो रीड को क्या कर दिया गया है अंडरलाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग के बारे में बता रहा है कि कोई व्यक्ति जो है कोई क्या किया है, यानी कि रीता क्या करी है, वो सारे के सारे पोएम्स को पढ़ी है। किसके द्वारा लिखी गई, सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखे गए सारे के सारे पोएम्स को कौन पढ़ा है, पढ़ी है तो रीता पढ़ी है। और ये जो पढ़ने का कार्य हुआ है वो कुछ ही देर पहले हुआ है, मतलब कि कभी भी हुआ है, फॉर एग्जांपल कभी भी हुआ है, लेकिन जब ये बात किया जा रहा है रीता के बारे में तो उस समय ये पढ़ने वाला बात जो है वो रेलेवेंट है। इस चीज के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, रीड का यूज किया गया है। द अबव सेंटेंसेस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ऊपर वाले सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सेंटेंसेस में ना क्या किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट, हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, वो समझिएगा। एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि हाल फिलहाल के में ही कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं। और दूसरा है एक्शंस और एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट, यानी कि ऐसे एक्शंस के लिए, ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे अनुभवों के लिए जो कि पहले कभी हुए होंगे, लेकिन जब हम उस बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उस समय भी वो चीज़ें क्या है, रेलिवेंट है। और उस समय यानी कि जब वर्तमान की हम बात करें, अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं या उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद रूल देखिए, इसका रूल क्या है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या फिर हैव, फिर आता है वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब नीचे कहा गया है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको क्या करना है, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल करके। इसमें पहला है आई डैश विजिट दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज़ अ सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, विजिट से जो है ना सही वर्ब फॉर्म यहाँ पे तैयार करना है और आपको हैज़ हैव का भी सही यूज यहाँ पे करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, और हम लोग यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पास्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज़ अ सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। अब बी देखिए, माई फ्रेंड उनसांगला इज एन आर्टिस्ट, सी डैश पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। मेरी जो फ्रेंड उनसांगला है वो एक आर्टिस्ट है और उसने क्या किया है, उसने पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। तो सी के साथ क्या आएगा, हैज़ ड्रॉन। तो हम लोग ड्रॉ का क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और सी के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज़ ड्रॉन। तो ड्रॉ का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हैज़ ड्रॉन किया। उसी हिसाब से तीसरा देखिए, मिस्टर जून डैश बाई अ न्यू कार। तो बाई का यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बाई का हम लोग को यहाँ पे पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है और हैज और हैव का भी सही इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर जून हैज बाउट अ न्यू कार। डी हैव आई डैश कंप्लीट माई होमवर्क एंड माई ब्रदर डैश पोस्ट टेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया और मेरे ब्रदर ने क्या कर लिया, अपने टेस्ट के लिए पूरा रिवीजन कर लिया। तो मेरे के साथ आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ आ जाएगा हैव कंप्लीटेड और माय ब्रदर के साथ क्या आ जाएगा, हैज रिवाइज। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क एंड माय ब्रदर हैज रिवाइज फॉर हिज टेस्ट। इसी प्रकार से लास्ट वाला देखिए, दे डैश राइट लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। ओके,
अब अगला आता है लेट अस राइट इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरट ट्रिक द मर्चेंट इनटू रिलीजिंग इट बट द स्टोरी डजंट एंड हियर यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपने देखा होगा कि उस तोते ने किस प्रकार से उस व्यापारी को क्या कर दिया, चकित करके वो बाहर निकल गया, बाहर की तरफ वो उड़ गया। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। आपको क्या करना है, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, इस पैरट के स्टोरी को पूरा करना है। तो क्या लिखा गया है वो देखिए, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है ना पूरा कंप्लीट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी। आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे टू द ग्रीन फॉरेस्ट वेयर हिज फ्रेंड्स लिव। When he reached there, all the parrots welcomed him happily. He thanked the wise parrot who had shown him the trick to escape. देखिए, जब वो उस पिंजरे से बाहर निकल जाती है, वहाँ पर से जब वो भागने में सफल हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो इस चीज़ का फैसला लेती है कि वो कहाँ जाएगी। वो उसी ग्रीन फॉरेस्ट में जाएगी जहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त जो है वो रहते थे। जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो सभी के सभी जो पैरट्स थे वहाँ पर, सभी के सभी जो तोते थे वहाँ पर, वो उसका स्वागत करते हैं, खुशी खुशी स्वागत करते हैं। और वो क्या करती है, वो जो है ना उस पैरट को कहती है कि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। जब वो जो तोता था ना, जब वहाँ पर से गोल्डन केज से वो भाग जाता है, भागने में सफल रहता है, तो वो तोता डिसाइड करता है कि अब वो कहाँ जाएगा। अब वो जो है ना ग्रीन फॉरेस्ट में जाएगा जहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त रहते थे। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो सारे के सारे जो दोस्त थे, सारे के सारे जो पैरट्स थे, वो उसका वहाँ पे स्वागत करते हैं। और फिर वो क्या करता है, उस बुद्धिमान पैरट को थैंक यू कहता है कि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, जिसके चलते मैं जो है वहाँ से भाग पाया। नाउ ही एंजॉयड फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन sky, sitting on the tall trees and eating fresh fruits and chilies. Sometimes he remembered the kind merchant and wished that his master would also understand that true love means giving freedom. देखिए अब वो क्या कर रहा है, अब वो अच्छे तरीके से मजा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। वो क्या कर रहा है, वो आसमान में उड़ रहा है, खुले आसमान में वो उड़ रहा है, लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज में वो जाकर के बैठ रहा है, वहाँ पर उनके फ्रेश फ्रूट को खा रहा है, चिलीज को खा रहा है। कुछ कुछ समय वो क्या करता है, मर्चेंट को भी याद करता है और ये चाहता है कि उसका जो मास्टर था, जो मर्चेंट था, वो इस चीज़ को समझ पाए कि सही तरीके से अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको आज़ाद करते हैं, उसको आज़ादी देते हैं। द पैरट लिव्ड हैप्पीली विथ हिज फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट एंड नेवर अगेन विश्ड फॉर अ केज ऑफ गोल्ड। यानी कि अब वो जो पैरट था वो हैप्पीली रह रहा है, अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगी जी रहा है और वो जो तोता है वो कभी भी वापस उस पिंजरे में जाना नहीं चाहेगा। तो बच्चों इसी के साथ जो सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर में दिए गए थे वो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप क्लास 5 एनसीईआरटी का कोई भी दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट पे जो है ना साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के वीडियोज जो है वो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।